ऑल राइट, सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हर्षित नायक स्वागत करता हूं आप सभी का। और ये जो हमारी वीडियो है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कुछ जनरल क्वेरीज जो है स्टूडेंट्स पूछते हैं, राइट, कि प्रिपरेशन के दौरान उन्हें किस तरह से स्टडी को प्लान करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से उन्हें डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है, ठीक है, साथ में उन्हें अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करना है, और इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगी। तो ये कुछ हाय। जनरल पॉइंट्स हैं, है ना, ये जो हर स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं, राइट। तो इन्हें हम थोड़ा वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हर्षित नायक है और आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस वीडियो, राइट, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले जानेंगे कि हाउ टू डेवलप द स्टडी हैबिट, यानी कि हम स्टडी की हैबिट को कैसे डेवलप करें। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कुछ समय तक पढ़ते हैं, राइट, एक दो महीने पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बीच में डिसकंटिन्यू कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्टडी की हैबिट को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक गोल को डिसाइड करिए, राइट, कि आपको करना क्या है। जैसे कि आप अगर फ्रेशर हैं, राइट, तो आप सोच सकते हैं कि आप जेई मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जेई एडवांस के लिए आपका फोकस है, या फिर नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी है आपके दिमाग में, आप उसे रख सकते हैं। फिर वो डिसाइड करने के बाद आप क्या करना है कि आपको सिलेबस को एनालाइज करना है, ठीक है। तो आपको सिलेबस जो है उसे पूरा समझना है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये देखना है कि इसमें जो कंटेंट है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट, तो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। तो उन बातों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑल राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? तो ऐसे गोल्स जो कि आप या तो डेली बेसिस पर बनाते हैं, कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको आज की डेट में एक पर्टिकुलर चैप्टर है, मान लीजिए मैथमेटिक्स का है, तो आपको मान लीजिए कि फंक्शंस को कवर करना। तो आपने गोल इसको डेली बेसिस पे बना लिया कि आज के दिन आप उसके कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका रिवीजन करके उसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो या तो ये डेली बेसिस पर हो गया, या वीकली बेसिस पर आप इसे बना सकते हैं कि आपको एक वीक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स उठाने हैं, और उसके बाद आपको कौन कौन से उनके प्रैक्टिस करना है पार्ट्स को, और उनके पीवाईक्यूज लगाने। तो इस तरीके से आप इसे शॉर्ट टर्म गोल को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, राइट, और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी चीज आती है फिर लॉन्ग टर्म गोल्स की, यानी कि आपको थोड़े और टाइमली बेसिस पर। तो ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स का कलेक्शन होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स का जो कलेक्शन होता है, इसी को आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे सोचें कि अगर आप 3 महीने के लिए सोचें कि आपको 3 महीने अगले आने वाले जो हैं, इसमें आपको कितना टारगेट अचीव करना है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ओवरऑल आप सोचें कि भाई मुझे 30% सिलेबस कवर करना है ओवरऑल सभी का, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, जो भी पढ़ाया गया, जो भी आपने पढ़ा है उस तरीके से, राइट, ओके। या फिर 6 मंथली बेसिस पर आप सोचें कि आपको 50% सिलेबस कवर करना है या 50 से ज़्यादा करना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल के तौर पर आप इसे ले सकते थे। ये बातें आप लिख के रखेंगे और इन्हें इम्प्लीमेंट करने में इसमें आपको मदद मिलेगी। फिर नेक्स्ट ये है कि हमें इतनी चीज़ें डिसाइड करने के बाद अब क्या करना है कि प्रॉपर शेड्यूल बनाना, ठीक है। शेड्यूल बनाना है। तो शुरू में तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको खुद को समझने में दिक्कत होगी कि आप कितने समय जागते हैं, सोते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा अभी आने वाली स्लाइड्स में, राइट। तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। फिर उसमें अगर आप स्कूल गोइंग है तो फिर आपके लिए दो कंडीशन आएगी। एक तो वीक डेज के लिए, ठीक है ना, जब आपकी क्लासेस या स्कूल्स रहते हैं, और एक होती है वीकेंड्स के लिए। वीकेंड्स का मतलब ये हुआ कि हॉलीडेज वगैरह आ गए, या जिसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, ठीक है, जिन जिन दिनों पे आपको ज़्यादा टाइम मिलता है वो। और अगर आप ये जो प्रॉपर शेड्यूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली जो है हमारा इस पहली क्वेरी का जो जवाब है मिल चुका होगा, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी हैबिट को ऐसे डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहले सवाल था। अब इसी के डिटेलिंग पे चलते हैं, यानी कि अब हम देखते हैं कि जो शेड्यूल रहता है, ठीक है, तो जो डिटेल शेड्यूल रहता है इसमें हम जो है यहाँ पे किस तरीके से इसे टोटल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले मैंने वीकेंड्स या हॉलीडेज का बनाया है। तो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ स्कूल्स रहते हैं जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है, कई जगह पर सिर्फ संडे ऑफ रहता है।
इसके अलावा आपको बहुत सारे हॉलीडेज भी मिलते हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि वेकअप रहता है, यानी कि आप कब उठते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती है, कई लोगों को लेट नाइट स्टडीज पसंद होती हैं, कई लोगों को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद होता है। तो ये डिपेंड करता है, इसमें कोई भी घाटा नहीं है, सभी के अपने अपने शेड्यूल रहते हैं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो उसको आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इसके बाद आप जब भी उठते हैं फिर ये कुछ जरूरी चीजें रहती है जो आप कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इसके ऊपर भी एक स्लाइड है अगली, ठीक है, वो हम देखेंगे, उसको भी डीप में हम देखेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस रहती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें किस तरीके से डे को प्लान करना है, तो ये मान लीजिए, मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि मान लीजिए कि आप सुबह 7 बजे उठ गए, ठीक है, ये किस दिन की बात कर रहा हूँ, आपका संडे मान लीजिए, या जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है उस दिन। फिर आपने थोड़ा सा टाइम लिया अपने लिए, ठीक है, ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन किया, और आपको मान लीजिए आप 8 बज चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 3 हिस्सों में दिन को डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे आपको डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में आपको ये दिनों को, दिन जो है आपका एक दिन को डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है, राइट। अब इसको आप वैसे आप चाहें तो 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, बट 3 पार्ट्स इज ऑल्सो गुड वे, राइट। अब ये जो पहला पार्ट है इसमें आप जो है अपने सबसे कंफर्टेबल सब्जेक्ट जो है उसको आप पिक करेंगे, यानी आप तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है या आपको इंटरेस्ट आता है उससे पढ़ने में, उसको आप पहले गौर करेंगे, राइट। अब उस चैप्टर में देखें तो यहाँ पे 1 सब्जेक्ट 1 चैप्टर लिखा हुआ है, यानी कि मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स उठा लिया और उसका एक चैप्टर आपने क्या करा, उठा लिया, ठीक है। तो आपने क्या करा, मैथमेटिक्स उठाया और उसका एक चैप्टर उठा लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसे कुछ समय के लिए आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, राइट। तो मान लीजिए कि आपने 30 मिनट्स से लेके कुछ 45 मिनट्स या 1 आवर तक के आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। अब इसके बाद आपको अगले 2 घंटे तक क्या करना है, अराउंड 120 मिनट्स तक के आपको क्या करना है कि आपको इसके सवालों को लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है आपको, इसके सवालों को इसके आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट फेज है, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 120 मिनट से 150 मिनट्स भी आप सवाल लगा सकते हैं। तो इससे होगा ये कि आपका जो फर्स्ट सेशन है वो ऑलमोस्ट कैसा रह जाएगा, सक्सेसफुल कहलाएगा, ठीक है। तो पहला सेशन आपका कैसा कहलाएगा, ये जो है सक्सेसफुल सेशन में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा सक्सेसफुल सेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है वो आप क्या कर सकते हैं इस बीच में कि आप जो है अपना लंच, ठीक है, इसके बाद जैसे ही सेशन खत्म हो गया आप लंच कर सकते हैं, बात वगैरह जो भी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करके और थोड़ा सा रेस्ट लेकर के आप सेकेंड शेड्यूल की तरफ चल सकते हैं, ठीक है। तो आप सेकेंड शेड्यूल में जाएंगे तो फिर से आपको वही करना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपने उठाया, अब इसकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए आपने फिजिक्स उठा लिया या केमिस्ट्री, जो भी आपका सेकेंड बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपने उठाया, फिर उसको आपने करीब 1 से लेके 1.5 आवर तक के क्या करा, उसको रिवाइज किया, समझा कॉन्सेप्ट को, और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है 2 आवर तक के क्या करे, उसके सवालों को लगा लिया, ठीक है। ये हो गया सेकेंड शेड्यूल। अब इसके बाद जो है आपका डेफिनेटली शाम हो चुकी होगी, राइट, लगभग लगभग मान लीजिए 3-4 बज चुका होगा। तो आप थोड़ा सा जो है या तो आप नैप ले सकते हैं या आप चाहे तो थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटे आपने आराम कर लिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आपने रेस्ट किया, ठीक है, आराम किया। और उसके बाद फिर आप अगला जो है, ताकि आपकी थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो जाए, ठीक है, आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करें अपने आप को। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट टारगेट है उसको ले लें, कौन सा नेक्स्ट टारगेट है, वो जो लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ होगा उसे आप ले सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये आप इसमें फिर से वही चीजें करना है, दोहराना है, राइट, कि कॉन्सेप्ट आप इसके पहले बिल्ड करें, इसको समझें, ठीक है, और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, राइट। इस तरीके से आपका जो दिन है सक्सेसफुल हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर आप अपना फैमिली टाइम या फ्रेंड्स टाइम थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से आप इफेक्टिवली कितना टाइम पढ़ सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि एक दिन में आप 10 से लेकर 12 घंटे तक के आप इफेक्टिवली ले सकते हैं। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी निकाल लेते हैं, बट आई थिंक दिस मच इज इफेक्टिव, ठीक है। ये जो है इतना आप इतना टाइम निकाल लें तो ये सफिशियंट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, ऑल राइट। इसके बाद जो है हम चलते हैं, तो ये हुई हमारी बात वीकेंड्स की, यानी कि जिस दिन हॉलीडे रहता है, ठीक है, उस दिन। नेक्स्ट हम चलते हैं वीक डेज की। वीक डेज यानी कि जिस दिन आपकी वर्किंग रहती है, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो स्कूल्स जो है सुबह सुबह ही होता है सभी का लगभग लगभग, ठीक है ना।
अब जब आप स्कूल जाते हैं तो इसमें आपका समय डेफिनेटली जाता है, राइट। कुछ बच्चों का जो है शाम के 4 बजे तक रहता है सुबह से, किसी का 5 बजे तक रहता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। फिर आप कुछ समय जो है अपने रेस्ट वगैरह लेते हैं, राइट। इसके बाद आपके पास जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता है दिन में, है ना। तो इसमें होता यह है कि हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स को फोकस कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 2 सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं तो इसमें अब आप थोड़ा सा कम जो है समय देंगे। कम समय इन द सेंस कि अगर आप जैसे ये जो हॉलीडे वाला टाइम था, इसमें अगर आप मान लीजिए कि 3.5 से 4 घंटे दे रहे थे, मान लीजिए कि आप 3.5 से 4 घंटे दे रहे थे, तो अब आप जो स्कूलिंग वाला डे है उसमें आप इसको 3 घंटे ही देंगे, है ना। इतना ही समय बच पाएगा आपके पास, राइट, या 2.5 से 3 घंटे। और उसी तरीके से आप अगले सब्जेक्ट में भी आप 2.5 से 3 घंटे ही दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करा, पहले दिन मान लीजिए कि फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर थर्ड सब्जेक्ट का क्या होगा। तो थर्ड सब्जेक्ट जो है वो अगले दिन आएगा। कैसे आएगा, यानी मान लीजिए कि आपने मंडे के दिन पहले और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लिया। अब ट्यूसडे के दिन क्या होगा कि आप उसका रोटेशन में लाएंगे। रोटेशन इन द सेंस ये हुआ कि आप सेकंड सब्जेक्ट पढ़ें और थर्ड वाले को पढ़ लें, क्योंकि इस दिन भी आपका क्या है, वर्किंग डे है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो वेडनेसडे आएगा उस दिन आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पढ़ेंगे और थर्ड वाला पढ़ेंगे। इससे क्या रहेगा, आपके तीनों सब्जेक्ट का आप देखेंगे तो 3 दिन में आपके 2-2 क्लासेस सबकी हो चुकी होगी। देखिए फर्स्ट वाला यहाँ भी है, सेकंड वाला यहाँ भी है, थर्ड वाला यहाँ भी है, यानी कि इस तरीके से आपका रोटेशन, तो ये लिखा हुआ है रोटेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट जो है मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है। और इसमें आपकी इफेक्टिव पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। इसके अलावा ये जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट कर लिए तो आपका काम खत्म हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो थर्ड सब्जेक्ट है उसका सेम डे, ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट जो आपका रहेगा उसका सेम डे आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करके रखना है, ताकि आपको अगले दिन में पहला वही रहेगा, समझ आया। तो फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, फिर क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ और थर्ड हुआ, समझ आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके से इसे डिसाइड कर सकते हैं, तो आपको पहले ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जब सेकंड डे एंड हो रहा होगा तो जो थर्ड डे का आपकी स्टार्टिंग वाला टॉपिक रहेगा उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करके पहले से रख सकते हैं। तो इससे आपका रोटेशन बहुत शानदार तरीके से जो है सर्कुलेटरी मोशन में, समझ आ रहा है आपको, बना रहेगा, राइट। एक बिल्कुल एक पूरे सर्कल में वेल मेंटेन्ड ये वाली चीज रहेगी। आई होप ये बहुत बेसिक कुछ अच्छी बातें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट सवाल जो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो आता है कि हाउ टू इम्प्रूव ब्रेन एफिशिएंसी। तो हमारे दिमाग की क्षमता, दिमाग की दक्षता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट, किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ जनरल पॉइंट्स है, तो जो मैंने आपको बोला था कि एक्सरसाइज या मेडिटेशन है, इसके ऊपर आप जो है वर्क कर सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ब्रेन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। अब इसमें क्या क्या आता है, तो हम यहाँ पे अगर सोचें कि इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें एक्सरसाइज में फिजिकल एक्सरसाइज आती है, ठीक है। तो फिजिकल एक्सरसाइज में आप जैसे साइकिलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, जॉगिंग कर सकते हैं, राइट, ठीक है, राइट। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें, इसको आप कर सकते हैं दिन में 10 से 20 मिनट तक के, है ना। तो ये आपका जो मेंटल लेवल है इसको बहुत स्ट्रांग रखता है, राइट। बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है फिजिकली। आपको स्पोर्ट्स खेल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जिसको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, उससे आपका ब्रेन जो है बहुत अच्छा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, पहले मैं योगा या मेडिटेशन को डिस्कस करता हूँ, राइट। तो मेडिटेशन में तो बहुत कुछ आता है वैसे, राइट, बट अगर मैं आपको कहूँ तो सिंपल मेडिटेशन रहता है, जैसे आइज क्लोज करके डीप ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सहेल, ये होता है। इसके अलावा इनमें से मैं कुछ 3 आपको टाइप्स बता देता हूँ, ठीक है, जो जनरली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक होता है भ्रामरी, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, आप कहीं पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से बहुत ही इफेक्टिव होता है, राइट, आपके ब्रेन के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड होता है कपाल भाती, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इफेक्टिव, राइट, ये। और इसके अलावा हमारे पास होता है अनुलोम विलोम। तो इनको भी आप अगर प्रैक्टिस करें तो आपके जो ब्रेन की एफिशिएंसी है, ठीक है, जो बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे इंप्रूव करें, तो आप डेफिनेटली आप खुद ही समझ पाएंगे, आप इसका मैजिक देखेंगे कि किस तरीके से आपके ब्रेन की एफिशिएंसी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, राइट। यानी इवन इतना भी हो सकता है कि अगर आपने कोई चीज़ 7 डेज पहले पढ़ी है, ठीक है, या इवन 10 डेज पहले पढ़ी है, राइट, तो वो आपको वैसी की वैसी हूबहू बहू याद रहेगी, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम होती है ना कि भाई एक दिन पहले के ही भूल गए, कई लोग तो अभी से अभी जो शुरू में बताया हुआ क्लास में वो भी भूल गए होंगे, है ना।
ठीक है, तो ऐसा भी होता है, बट आप लोगों की रिमेम्बरिंग पावर, मेमोरी पावर, एवरीथिंग विल बी वेरी मच इम्प्रूव, बहुत अच्छे से ये आगे हो सकती है अगर आप इन बातों को ध्यान रखें तो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा फूड हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने अपने बड़ों से कहावत सुनी होगी, है ना, क्या क्या खाना चाहिए सुबह, बादाम खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छे हेल्दी ब्रेकफास्ट में आपको स्प्राउट्स पता होगा। ठीक है, स्प्राउट्स पता होगा, इससे भी आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, ये फूड हैबिट्स में, ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा अगर आप सोचे तो प्रोटीन वाली कुछ जो चीज़ें होती है, ठीक है ना, प्रोटीनेटेड वाली जो चीज़ें होती हैं उसको आप खा सकते हैं, आपके ब्रेन के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, और फिर उसके अलावा जैसे आप अगर बात करें लंच की, तो लंच में आप थोड़ा सा ठीक ठाक मील ले सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्लाइट हैवी साइड में आप थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है, मील, ताकि आप एनर्जेटिक रहें दिन भर। और नाइट टाइम में आप थोड़ा सा लाइट मील ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी फूड हैबिट्स है, इससे भी आपको क्या होता है, ब्रेन वर्किंग में जो है आपको मदद मिल जाती है। ठीक है, ये हुई कुछ बातें। अब नेक्स्ट जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चे पूछते हैं, वो ये है कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से जो है अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है कोई भी स्टूडेंट है तो वो क्या करे कि अपने घर में ही सबसे शांत जगह जो है उनके लिए, या उनका रूम है, या फिर कहीं पर वो जाकर स्टडी करते हैं, जैसा भी है, राइट, तो एक डेली जो रेगुलर वाली जो जगह है, राइट, तो डेली बेसिस पर जहाँ पे उन्हें एक कंफर्ट महसूस हो पढ़ने में, वो वाली जगह वो उसे ढूंढ लें। उसी को बोलते हैं क्वाइट प्लेस, यानी कि जो स्टडी के लिए आइडियल है, बिल्कुल पूरी सबसे अच्छी कंडीशनों में वो पढ़ सकता है, दिमाग लगा सकता है, ठीक है, सवालों को कर सकता है, हर चीज कर सकता है। ऐसी वाली जगह होना चाहिए हर स्टूडेंट के पास। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन का पहला पॉइंट यही आ जाता है कि अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिली तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि आपके जो टेबल है, स्टडी टेबल है, ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो आप पढ़ रहे हैं वो तो सबसे पहले होना चाहिए, राइट। ठीक है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं, राइट, सिर्फ उतनी ही चीज़ें रहनी चाहिए कि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं उतनी चीज़ें रखिए, उसके करस्पॉन्डिंग आप एक कॉपी रखिए जिसमें आप लिख रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं या कुछ, ठीक है, वो चीज़ें रखिए। इसके अलावा आप एक वाटर बॉटल रख सकते हैं अपने पास में। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि कई बच्चे रहते हैं कि जो चीज़ नहीं पढ़ने की, जो चीज़ वो कल पढ़ेंगे उसको भी वहीं पर रख लिया है। ठीक है, कोई चीज़ परसों पढ़ना है उसको भी रख लिया। कई चीज़ों पे तो धूल लगी हुई है ना, पढ़ा ही नहीं है ना, महीनों महीनों नहीं पढ़ते फिर भी उसको टेबल पे बिल्कुल सजा के रखा है, फिर दिवाली पे उसकी धूल साफ होती है ना, ऐसा भी करते हैं। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, इन सब चीज़ों से बचना है, ताकि क्या होगा, आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिखेगा तो आप उसमें पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये बातें। नेक्स्ट आप क्या आप सोच सकते हैं सेल फोन के बारे में, ये तो दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस में से एक है। इसका जितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, वही सबसे सही होता है। तो सेल फोन का ऐसा है कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो इसको आप, मान लीजिए कि आप एक रूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको सेकेंड रूम में रख लीजिए। ठीक है, राइट, क्योंकि आपकी स्टडी इज द मोस्ट प्रायर थिंग, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको एक 1% का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और जो मेजरली किससे होता है, मोबाइल या सेल फोन से होता है। तो इसको दूसरे रूम में रखिए फ़ोन को। ठीक है, और हमारे पास जो आपकी पढ़ाई है वो दूसरे रूम में होगी, तो इससे आपको क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, थोड़े दिन आपको लगेगा कि कोई नोटिफिकेशन आ रहा है ना, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, जाके देख लेता हूँ, कोई कॉल आ रहा है वो देख लेता हूँ, थोड़े दिन लगेगा। पर 10-15 दिनों के बाद क्या हो जाएगा, यू विल हैव अ हैबिट, यू विल बिल्ड अ हैबिट, और आपको समझ आएगा कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, जो कि आपके लिए पता ही है आपको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टडीज। ठीक है, राइट, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट कॉल्स रहती हैं उन्हें ही उठाना जरूरी रहता है। जैसे मान लीजिए अपनी फैमिली हो गए या कोई रिलेटिव हो गए, जो बहुत ही ज़रूरी है, या बेसिकली पेरेंट्स ही होते हैं, राइट, जिनका अगर आप बाहर रहते हैं तो उनके फ़ोन आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइफ में, और ये जो आपके जो 1-2 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्रूशियल ईयर्स जो रहते हैं आपके एग्जाम वाले, ठीक है, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उस समय तो आपको ज़्यादा जो है कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा रहना भी नहीं चाहिए, राइट, तो नॉर्मल कांटेक्ट में रहिए। और
पेरेंट्स विल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है, तो उनके कांटेक्ट में रहिए, वो सबसे अच्छा है। इसके अलावा आप चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्टिंग है, कोई लोग बार बार फ़ोन करते हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो अब अगला पॉइंट जो है, जैसे कि अब मीटिंग होगी, जैसे आपको मिलने जाना होता है, राइट, घूमने जाना होता है फ्रेंड्स और रिलेटिव से, तो ये आप कब कर सकते हैं, जब आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है। टारगेट कंप्लीट इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया था डेली टारगेट है आपका, तो मान लीजिए कि आपने वो सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद आप थोड़ी देर 10-20 मिनट के लिए अपने फ्रेंड से या तो बात कर सकते हैं फ़ोन पे या मिल सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। पर बिना टारगेट कंप्लीट किए बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं तब तक के ये वाले काम भी नहीं, ठीक है। तो ये एक और चीज़ कि अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है और कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपको बहुत ज़रूरी मीटिंग करना है, ज़रूरी आपको मिलना है, फंक्शन अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उसे अटेंड करें। एल्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपके टारगेट से भटकने की आपको, ठीक है। और अगली चीज़ ये है कि अपने आप को काम रखें, शांत रखें अपने आप को, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस में होता है, एंगर आता है, राइट, या और भी कुछ अजीब सा लगता है, बट आपको काम रहना है। तो ये कामनेस भी कैसे आएगी, ये मेडिटेशन से ही आती है, राइट, ओके। तो इससे आप जो है अपनी सिचुएशन, आपके एंगर को अगर कंट्रोल करते हैं, किसी को एंगर आता है, जो भी चीज़ें हैं, गुस्सा आता है, तो ये चीज़ें अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो आपको आपका दिमाग जो है आप जब यहाँ पे खर्च करेंगे ही नहीं, है ना। तो अगर आप दिमाग को शांत रखेंगे तो आप जो है अपने दिमाग की जो एनर्जी है उसको बचा के रखें, उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं आप, स्टडीज़ में, सीधी सी बात है। तो ये सबसे अच्छा रहता है कि आप अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रख सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, एक और, कि आप किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं यानी कि स्टडीज़ में किस तरीके से करेंगे, तो प्रैक्टिस करनी होगी आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब प्रैक्टिस कब होगी, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा या आपने वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सवालों को सॉल्व करने की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप सवालों को सॉल्व करने की हैबिट बनाएंगे, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप अगर आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आपको इसे टाइम बाउंड करना है, क्योंकि आपको पता है कि जेई मेंस जैसे एग्जाम में आपके पास हार्डली 2.5 से 3 मिनट रहता है पर क्वेश्चन, उससे भी कम रहता है। तो आप कोशिश करेंगे कि इसे 1.5 मिनट में ही सॉल्व करें, ये हैबिट आपको डेवलप करनी है। अगर ये हैबिट आप डेवलप कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हुई। कैसे डेवलप करेंगे, तो आप जो है अपने पास एक स्टॉप वॉच रखेंगे या कोई टाइम बाउंडेशन वाली कोई चीज़ रखेंगे, जिसमें आप सवाल कर रहे हैं और उसको 1 से 1.5 मिनट दे रहे हैं, फिर अगले पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, फिर अगला सवाल देख रहे हैं, 1 से 1.5 मिनट दे रहे हैं, फिर अगले पे पहुंच जा रहे हैं। ऐसा करना होगा आपको, राइट। भले फिर वो नहीं बन रहा है तो उसको अभी के लिए स्किप कर दीजिए, उसको नेक्स्ट दिन देखेंगे, राइट। उसके बाद आप अगला सवाल देखेंगे, उसको आप 1 से 1.5 मिनट, तो इससे क्या होगा, पहले आप हैबिट डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैबिट डेवलप करना। तो आप इस तरीके से हैबिट को डेवलप करें सेकंड स्टेज के लिए, और जैसे ही आपकी ये डेवलप हो गई तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने आप में समझ आने लगेगी परफॉर्मेंस में। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, अब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे। किस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो आप टेस्ट दे देकर एनालाइज करेंगे। जो टेस्ट, तो टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और टेस्ट देने के साथ साथ आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक टेस्ट दिया तो उसमें मान लीजिए कि आपने ये सीक्वेंस रखा, पहले फिजिक्स, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री। तो आप जो सेकंड टेस्ट देंगे फिर आप उसमें इटरेट करें। इटरेट का मतलब होता है अपने आप को बार बार परखना, अलग अलग तरीके से आप अपने आप को चेक करते हैं कि आप जो है किस कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करें। तो आप सेकंड में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स करेंगे, फिर तीसरे में आप दूसरा चेक करेंगे, राइट। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करेंगे, तो अलग अलग आप इटरेशन करेंगे, टेस्ट दे दे के अलग अलग तरीके से आप जांचेंगे। फिर आप देखेंगे कि भाई इस वाले टेस्ट में मेरे 5 नंबर कम आए ओवरऑल, इस वाले में आपके 10 नंबर ज़्यादा आ गए, इस वाले में आपके 20 नंबर ज़्यादा आ गए ओवरऑल। तो कहने का मतलब ये कि आप अपने आप को जांचेंगे कि भाई आप किस वाले पैटर्न में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा एनालिसिस का तरीका होता है टेस्ट सीरीज देने से। इसके अलावा आप इससे अपने वीक पॉइंट्स जो हैं इसको भी चेक करते हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी, ठीक है। फिर वीक पॉइंट्स को आप क्या करते हैं, मिस्टेक्स के रूप में राइट करते हैं। मिस्टेक्स कैसी कैसी होती है, तो सिली मिस्टेक्स होती है, और या तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक यानी कि मान लीजिए आपने 2 × 2 को 5 लिख दिया गलती से, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक होती है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसे एक कॉपी में लिख के रखिए और अगला टेस्ट देने से पहले पढ़िए। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है, तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक के लिए क्या करेंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, उसके ऊपर कुछ सवाल लगा लीजिए, फिर अगले वाले टेस्ट में उतरिए। जो सवाल आप गलत कर रहे हो उस वाले सवालों को आप क्या करोगे,
उसको फिर से आप प्रैक्टिस करो, सही करके सॉल्व करो, फिर उसके बाद अगले टेस्ट में उतरो। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप 12th में रहेंगे या जब एग्जाम्स पास रहेंगे तब आपको थोड़े ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगेगी, ठीक है। तो आई होप कि ये जो सेशन है बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को चीज़ें समझ आने लगी होगी, ठीक है। तो ये कुछ जनरल क्वेरीज थी जो मैंने स्टूडेंट्स से ली, ओके। और विथ माय एक्सपीरियंस ऑल्सो ये सब बातें मैंने आपको बताई। तो आई होप कि ये सेशन जो है हेल्पफुल रहा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ठीक है, जल्द मिलेंगे किसी और दिन। टिल दैट टाइम टेक केयर।